जब भी मैं अपना कमेंट सेक्शन खोल रहा था तो मुझे बस यही कमेंट देखने मिल रहे थे कि यार वन प्लस नॉट का ऑक्सीजन OS 11 अपडेट क्यों नहीं आ रहा है, क्यों डिले हो रहा है। सिमिलरली मुझे वन प्लस 7, 7 प्रो, 70, 70 प्रो से भी रिलेटेड काफ़ी क्यूरीज आ रही थी। एंड साथ साथ कुछ लोग हैं जो वन प्लस 60 के भी हैं जो कि मुझे DMs में बोल रहे थे कि यार ऐसा ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया कि भाई अपडेट जो आना था वो अभी तक नहीं आ पाया। लेकिन यहाँ पर थैंक यू फॉर प्यूनिकिया वेब की उसने इतना अच्छा पोस्ट लिखा हुआ है यहाँ पर जिससे हमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी। एंड साथ साथ गाइज आपको और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि चाइना में जो हाइड्रोजन OS रिलीज़ हुआ था उससे भी रिलेटेड मेरे पास पूरा का पूरा एक बंडल ऑफ प्रूफ है जिससे कि मैं आपको बता दूंगा कि ऑक्सीजन OS 11 कब तक आने वाला है। एंड मैं क्लोज टू एक्यूरेट डेट आपको बताने की कोशिश करूंगा। बाकी इस वीडियो को पूरा देखना एंड जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मज़ा आएगा, देखते रहिए। सो हाय टिपीस, दिस इज कर्श एंड सबसे पहले मैं यहाँ पर प्यूनिकिया वेब की वेबसाइट पर आ चुका हूँ। ये वाले पोस्ट पर इसको पोस्ट किया गया है 4 आवर्स पहले एंड तब से मैं इसका देख रहा था डिटेल्स वगैरह, फिर उसके बाद मैंने इस वीडियो को बनाना यहाँ पर स्टार्ट किया है। सो गाइस जो वन प्लस 7 सीरीज़ है उसका यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन है ऊपर में, तो यार वन प्लस 7 सीरीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आऊँगा आपके डिवाइस पर भी आऊँगा, आप वेट करो थोड़ा सा। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की जो सेमी स्टेबल बिल्ड है एंड्रॉयड 11 का वो वन प्लस 8T स्मार्टफोन के थ्रू आया था एंड फिर वन प्लस 8 प्रो एंड देन वन प्लस 8 इस तरह से रोल आउट स्टार्ट हुआ था। और अगर मैं बात करूँ टाइमलाइन की तो यहाँ पर जो टाइमलाइन रिलीज की गई थी उसमें क्लियरली मेंशन था कि वन प्लस 7 एंड वन प्लस 6 सीरीज आर एलिजिबल टू गेट अपडेटेड टू एंड्रॉयड 11। और ये जो टाइमलाइन था ये बेसिकली ऑफिशियली था। एंड जब लोगों ने पूछना स्टार्ट किया कम्युनिटी फोरम ऑफ वन प्लस पे तो जो मॉडरेटर्स हैं उनके यहाँ से कुछ इस तरह का आंसर आ रहा था कि ओनली फॉर 8 सीरीज़ फॉर नाउ, 7 सीरीज़ इन 2021 एंड इस तरह से कहा जा रहा था। बट सब कहानी जब बदली कि यार गाइस वन प्लस 8 पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला अपडेट को, अपडेट बहुत बढ़िया था एंड ऑक्सीजन OS 11 को लोग पसंद कर रहे थे। हालांकि हम जैसे टेक रिव्यूअर्स को तो वो बिल्कुल पसंद नहीं आया बट लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। क्लीन स्टॉक एंड्रॉयड और UI वगैरह सब पसंद आया एंड उसके बाद लोगों ने कहा कि यार बहुत ज़्यादा जल्दी चाहिए, 2021 इज़ लेट। और नवंबर में ये चीज़ का ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा कि वन प्लस सीरीज़ जो 7 सीरीज़ है उसमें ऑक्सीजन OS 11 एंड ऑफ दिस ईयर तक मिल सकता है। नवंबर 27 तक कहानी थोड़ी सी और बदली थी कि तभी एक और चीज़ अनाउंस कर दी गई कि वन प्लस की जो T सीरीज़ है 70 और 70 प्रो स्मार्टफोन उसमें भी ये डेवलपमेंटल फेस में है एंड चांसेस है कि एंड ऑफ दिस ईयर अपडेट मिल जाए। इस तरह से पूरा चल रहा था। एंड 70 सीरीज़ को भी ये कह दिया गया कि जो कैनवास और इनसाइड AOD मोड का फीचर है वो सब भी दिया जाएगा। वहीं पर वन प्लस 70 सीरीज़ के जो स्मार्टफोन यूज़र्स थे उनका कहना ये था कि उनको अपडेट पहले मिलना चाहिए क्योंकि उनके पास ऑब्वियसली लेटेस्ट स्मार्टफोन है रादर देन वन प्लस 7 एंड 7 प्रो। बट वहाँ से रिप्लाई यही आता था कि ETA का अराइवल जैसे ही होगा उसी तरह से अपडेट को ओपन बीटा प्रोग्राम के थ्रू जो है दिया जाएगा और माइग्रेट करेगा ओपन बीटा चैनल से एंड्रॉयड 10 से एंड्रॉयड 11 तक। लेकिन किस तरह से करना था वो चीज़ उनको पता नहीं थी एंड वन प्लस 7 सीरीज़ ज़्यादा कंफर्टेबल थी विद एंड्रॉयड 11 रादर देन वन प्लस 70 सीरीज़ क्योंकि वो इस टाइम डेवलपमेंटल फेस पे थी। दिसंबर 17 तक भी ये ठीक था बट दिसंबर 17 को एक न्यूज़ आती है कि जो डेवलपमेंटल फेस था वो कंप्लीट हो चुका है बट वहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण वन प्लस 7 एंड 7T सीरीज़ की दोनों सीरीज़ के चारों स्मार्टफोन्स में ये अपडेट थोड़ा सा डिले हो सकता है। एंड ये जो थोड़ा सा डिले है पता नहीं कब बदल गया कि नेक्स्ट ईयर तक में, लेकिन 26 ऑफ दिसंबर यानी कि आज में एक नया स्टोरी पब्लिश किया जाता है। इट सीम्स दैट वन प्लस हैज़ फाइनली रिलीज द हाइड्रोजन OS 11 इंटरनल बीटा अपडेट फॉर दी वन प्लस 7 एंड 70 सीरीज डिवाइसेस इन चाइना। सो यार चाइना में जो वन प्लस 7, 7 प्रो, 70 एंड 70 प्रो स्मार्टफोन्स हैं चारों के अंदर में एंड्रॉयड 11 हाइड्रोजन OS 11 पर दे दिया गया है और बीटा में दिया है। अब ये जो OEM है ये स्टार्ट हो जाएगा होम कंट्री में भी एंड इस तरह से जब उनका मैसेज आया था जब उन्होंने कहा था कि डियर पीपल द वन प्लस 770 सीरीज हाइड्रोजन OS 11 बीटा हैज़ बीन रिलीज टुडे, वी विल अपडेट द प्रोग्रेस इन दिस पोस्ट इन द फ्यूचर, प्लीज़ कीप योर आइज़ ऑन द कम्युनिटी अनाउंसमेंट, थैंक यू। एंड ये कम्युनिटी में आपको ओरिजिनल पोस्ट दिखा देता हूँ।
हालांकि वो चाइनीज़ में है लेकिन हम इसको ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। सो पहले आप देख लो कि ये जो चाइनीज़ पेज आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा ऑफिशियल onePlusBBS.com है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है ऑल ओवर दी ग्लोब। एंड इस पर ही सारे अपडेट्स जो है पुश किए जाते हैं, सबसे पहले अनाउंसमेंट यहीं की जाती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन की, तो यार इंग्लिश ट्रांसलेशन के बाद हमें काफ़ी सारी चीज़ें इन सिंपल वर्ड समझ आ सकती है। जैसे कि जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो एडेप्टेशन सिचुएशन के हिसाब से दी गई है। एंड जो लोगों ने अटेंशन दिया हाइड्रोजन OS 11 को वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। एंड इस बेस पर जो है हाइड्रोजन OS यानी कि वन प्लस का ऑफिशियल ग्लोबल OS, तो उन्होंने ये चीज़ कंफर्म कर दी है। OnePlus 7 एंड 7T सीरीज़ जो है डेटा डिक्रिप्शन फेलियर के बाद में अपग्रेड नहीं हो पा रही थी एंड एंड्रॉयड 11 उन पे नहीं आ पा रहा था, तो वो चीज़ को अब प्रिवेंट कर दिया गया है। एंड ओरिजिनल प्लान से पहले ये सारी चीज़ें रिजॉल्व कर दी जाएंगी, लेकिन अभी के अभी क्वालकॉम टेक्निकल टीम जो है इस पर काम कर रही है एंड इसका कोई सोल्यूशन बहुत जल्दी आपको देखने मिलेगा। बट डेटा डिक्रिप्शन के अलावा जो हाइड्रोजन OS 11 है उसको बीटा फेस पर दे दिया गया है। एंड नेगोशिएशन के बाद ये चीज़ पता चल गई है कि इस वीक तक जो है क्वालकॉम एक एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन ला सकता है, और ये काफ़ी अच्छी बात है यार। क्वालकॉम को कुछ करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक कंपनी जो अपडेट्स कभी डिले नहीं करती, उस स्मार्टफोन कंपनी के अपडेट्स डिले कर रहे हैं, दैट मीन्स समथिंग इज़ वेरी सीरियस। और इस तरह से ये वाले अपडेट का पूरा स्टोरी चल रहा था। We will start the closed beta this month and open the public beta as soon as possible in the future। यहाँ पर क्लियर कर दिया गया कि भाई अभी जो क्लोज्ड बीटा है वो स्टार्ट किया गया है। अगर मैं बात करता हूँ इस वाले क्लोज्ड बीटा की, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि OnePlus 7 और 7T सीरीज़ में स्नैपड्रैगन 855 एंड 855 प्लस चिपसेट है, विच इज़ 8150 प्लेटफॉर्म, जो कि मेन चीज़ है कि जिसके कारण ये अपडेट इसमें पुश हो पा रहा है। यहीं पर अगर मैं बात करूँ OnePlus Nord की, तो यार उसमें ये अपडेट इसीलिए नहीं आ पा रहा अभी के टाइम पर क्योंकि वो 765 मतलब प्रोसेसर पर बेस्ड है एंड 7 सीरीज़ के जो प्रोसेसर है 700 सीरीज़ के स्नैपड्रैगन, उसका अभी डेवलपमेंटल फेज़ ख़त्म नहीं हुआ है। तो आप लोगों को एक चीज़ समझ जाना चाहिए कि जो ये डेटा है जब तक वो कंफर्म नहीं होता है, और ये जो डिक्रिप्शन फेलियर है ये वाला भी कंफर्म नहीं होता है, OnePlus Nord में अपडेट नहीं आएगा। और इसके दो बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है। सबसे पहला रीज़न कि OnePlus Nord स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा सेल आउट हुआ था, उसका यूज़र बेस काफ़ी बड़ा है जैसा कि आप सभी लोग जानते हो। एंड OnePlus Nord इसी कारण से इस अपडेट को इतना जल्दी नहीं पुश कर सकते उसमें कंपनी जो है, क्योंकि उससे होगा ये कि क्योंकि अपडेट पुश कर दिया गया एंड उसमें बीटा फेलियर्स एंड डेटा डिक्रिप्शन की प्रॉब्लम्स हैं एंड अदर देन और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वो सारी प्रॉब्लम्स के कारण एक स्मार्टफोन यूज़र नहीं काफ़ी सारे स्मार्टफोन यूज़र परेशान होंगे एंड अगर सबको अपडेट नहीं मिलेगा तो भी लोग परेशान होंगे। तो ऑब्वियसली बात यही है कि इसीलिए अपडेट पुश नहीं करी है कंपनी। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न ये हो सकता है अपडेट ना पुश करने का कि अभी तक अपडेट प्रोग्रेस तैयार ही ना हुआ हो, क्या अपडेट प्रोसेस ख़त्म ही नहीं हुआ हो, फिर क्या कर सकते हो आप। क्योंकि देखो कंपनी जो है फेस बाय फेस काम करती है एंड हाइड्रोजन OS एंड ऑक्सीजन OS एक ही कंपनी में है। तो अगर मान लो कि हाइड्रोजन OS पर काम चल रहा है तो सिमिलर टाइम पर ऑक्सीजन OS पर काम नहीं चल सकता, ऐसा कोई प्रूवन फैक्ट है। एंड इस कारण से जो कंपनी है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रही है। एंड जब OnePlus 7 सीरीज़ में इस तरह का प्रॉब्लम का मेंशन नहीं था तभी उन्होंने कह दिया था कि नॉर्ड में इस साल के एंड तक अपडेट आ सकता है। बट जैसे जैसे ये फेलियर से स्टार्ट हो रहे हैं उससे कंपनी को भी कोई यहाँ पर नॉलेज नहीं है कि अपडेट कब तक वो पुश कर सकते हैं। इसलिए यार आप लोग थोड़ा सा अपने दिमाग पर काबू रखो, ज़्यादा अपडेट के लिए डिमांड ना करो, क्योंकि अगर कंपनी ने आप लोगों की बातों में अगर अपडेट पुश कर दिया और मान लो अपडेट में प्रॉब्लम्स हुई तो उल्टा आप ही लोगों को भुगतना पड़ेगा, कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यही चीज़ें थी जो मुझे एक्सप्लेन करना था आपको एक वीडियो में, इसलिए मैंने आपको ये वाला वीडियो एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में बनाया है। क्योंकि पिछला वीडियो मैंने जब भी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दिया था तो लोग मुझे यही कह रहे थे कि भाई अपडेट का तो ठीक है, इस दिन आएगा उस दिन आएगा, बट आप ये तो बताओ कि डिले क्यों हो रहा है एंड ये जो रेलेवेंट प्रोसेस है ये हो क्यों नहीं पा रहा है। तो यार यही चीज़ मुझे एक्सप्लेन करना था एंड इसीलिए मैं इस पोस्ट का वेट कर रहा था। थैंक यू प्यूनिकिया वेब एंड OnePlusBBS.com, जहाँ सर हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन पता लग पाई। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज, होप सो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी।
अगर मैं बात करूँ OnePlus 6 सीरीज़ की, तो जब तक 7 सीरीज़ पे स्टेबल अपडेट नहीं आता, 6 सीरीज़ पे बीटा अपडेट नहीं आएगा। एंड ये एक लाइन इसका आंसर है, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। टाइटल में इसलिए लिखा हुआ है जस्ट बिकॉज कि आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लगे कि यार अपडेट क्यों नहीं मिल सकता। बाकी दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड एंड अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बाकी इसको एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गो गॉसिपी का लास्ट एपिसोड देख लो, काफ़ी ज़्यादा हाँ मज़ेदार था। इस साल का लास्ट एपिसोड था वो। सो दैट इज़ इट। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू और बिलेटेड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।